हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आओ एसेट्स बनाएं। तो जिस तरह से हमने पीछे के वीडियोस में बात की है कि एसेट्स कैसे बनते हैं, हम कैसे बनाते हैं, किस किस प्रोडक्ट से हम एसेट बनाते हैं, एसेट बनाने का क्या फॉर्मूला है, तो उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज हम एक और एस्पेक्ट आपके सामने रखेंगे जिसकी मदद से भी आप अपनी लाइफ में एसेट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको फाइल करनी होती है, किसके लिए ऑब्लिगेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कितने तरह की इनकम टैक्स रिटर्न होती हैं, आपको क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, मतलब कितने तरह की इनकम्स होती हैं जो हम उसमें। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो आप गवर्नमेंट के पास फाइल करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, जहाँ पे आप अपनी साल भर की इनकम को शो करते हैं। जितने भी आपके हेड हैं उसकी सारी आप इनकम शो करते हैं, अपनी टैक्स सेविंग के बारे में गवर्नमेंट बताते हैं, आप अपनी टैक्स की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में गवर्नमेंट को बताते हैं, और आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी है उसके बारे में आप गवर्नमेंट को बताते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कि आप अपनी सारी डिटेल गवर्नमेंट के साथ इनकम की और टैक्सेस की आप गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। अब हम सबसे पहले इसके लिए ये जानते हैं कि कौन कौन किस किस के लिए मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने कुछ इनकम टैक्स के स्लैब्स बनाए हुए हैं कि जिसकी इनकम किसी पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड करती है उसी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। प्लस कुछ सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरीज बनाई हुई हैं जिनके लिए भी इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स रिटर्न उसको फाइल करना मैंडेटरी है जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है। हम टैक्स के जो भी स्लैब्स हैं, जिस स्लैब में वो इनकम टैक्स फॉल करती है, उस टैक्स के क्या रेट्स हैं, वो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न उसके लिए फाइल करना जरूरी है जिसके इनकम टैक्स स्लैब को मीट करती है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उस पर पार करता है जो भी आदमी, उसके लिए टैक्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज या फर्म्स होती हैं उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे उनको प्रॉफिट हो चाहे उनको लॉस हो। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी कैटेगरीज बता रखी हैं कि जिनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे मान लीजिए आपने अगर अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट किया तो आपके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मान लीजिए आपने अगर कोई फॉरेन ट्रैवल किया है और उस फॉरेन ट्रैवल पे आपके 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा खर्च हो गए हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा मान लीजिए आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है अगर वो साल भर में 1 लाख रुपए से ऊपर का आता है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये 3-4 कैटेगरीज हैं जिनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस होती है या आप कोई कंपनी LLP हैं या आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब हम बात करेंगे कि कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। हेड्स ऑफ इनकम आपके 5 होते हैं। आपने देखा होगा, या तो आप सैलरी से पैसा कमाते हैं, या तो आप हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमाते हैं, या तो आप बिज़नेस से पैसा कमाते हैं, या तो आप कैपिटल गेन से पैसा कमाते हैं, या तो आप अदर सोर्सेज की इनकम से पैसा कमाते हैं। सिर्फ ये 5 तरीके हैं जहाँ से आपको इनकम आती है। इस 5 तरीके के अलावा कोई और तरीका नहीं है जहाँ से किसी को भी इनकम आती है। तो ये पाँचों के पाँचों हेड जब क्लब हो जाते हैं तो ये इनकम टैक्स की रिटर्न भर जाते हैं। ये पूरे इनकम टैक्स की रिटर्न में शो किए जाते हैं, वहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होती है और उसके बाद आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR क्या क्या होते हैं, ITR फाइल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि अगर आप कोई भी होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या किसी और तरीके का लोन लेने जाते हैं तो जहाँ पे भी आप लोन लेने जाएंगे वहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि आपके पास 3 साल की ITR होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। किसी के पास भी 3 साल की ITR अगर नहीं होगी तो उसको लोन लेने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा पे जा रहे हैं या तो जॉब करने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, तो भी आपसे ITR मांगी जाती है। इसके अगर आपको इनकम टैक्स का कोई भी रिफ़ंड लेना है, मान लीजिए अगर आपका कहीं भी कोई भी इनकम टैक्स कट गया है, आपको उसका रिफ़ंड लेना है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका रिफ़ंड आ पाएगा। और मान लीजिए अगर आपके कोई लॉसेस हो गए हैं बिज़नेस में या आपको म्यूचुअल फंड्स में या शेयर स्टॉक्स में आपको कोई लॉसेस हो गए हैं, तो अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं जिसके बेस पे वो लॉसेस अगले साल आगे की इनकम से सेट ऑफ हो सकें, तो उसके लिए भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की तो वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर आप एक टैक्स कंप्लायंट सिटीज़न बनना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी समझते हैं, आप अपने आप को एक टैक्स कंप्लायंट सिटीज़न मानते हैं,
तो भी आपके लिए ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर गवर्नमेंट कई तरह के इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा देती है। तो पेनल्टी और इंटरेस्ट से बचने के लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी सेविंग प्लान लेंगे, कोई इंश्योरेंस लेंगे या टर्म इंश्योरेंस लेंगे, तो वहाँ पे भी आपसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगी जाती है। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगी तो शायद आपको वो लोग टर्म इंश्योरेंस ऑफ़र नहीं करेंगे। कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो सबसे पहले हमें अपना TDS सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो फॉर्म 16 होगा। अगर आप जॉब में नहीं है, कहीं और से आपकी इनकम आती है, कंसल्टेंसी से आती है या FD का इंटरेस्ट है या कोई और इनकम है, तो वहाँ से आपको फॉर्म 16A मिलेगा। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा आपके सेविंग अकाउंट में, FD में आपको कितना इंटरेस्ट आया हुआ है। वो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट आपको बैंक से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वो डिटेल शो करनी होती हैं। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा आपको किसी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉफिट या गेन तो नहीं हुआ है या कोई लॉस तो नहीं हुआ है, वो भी आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो वो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास इन हैंड होनी चाहिए जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने होंगे। अगर आपका इनकम टैक्स का यूज़र ID एंड पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो आपको अपना इनकम टैक्स यूज़र ID पासवर्ड सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपना बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास आपका होम लोन का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ये दिखाएगा कि आपने साल भर में अपना कितना प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया है और कितना इंटरेस्ट रीपे किया है, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट आप होम लोन पे करते हैं उसका आपको इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आपकी जो भी सेविंग्स हैं, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, जो भी टैक्स सेविंग है, वो अगर आपके फॉर्म 16 में नहीं कैप्चर हो रही हैं तो वो आपको अलग से रिटर्न फाइल करते समय दिखानी पड़ेंगी। तो ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए बैठते हैं। अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स की। इनकम टैक्स स्लैब दो तरह के हैं, एक तो ओल्ड टैक्स स्लैब है और एक न्यू टैक्स स्लैब है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस स्लैब में जाएं जिससे भी हमारी इनकम कम आए। हमारी इनकम कम कैसे आएगी ये हमें पता चलेगा स्लैब से, आपका टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब की। न्यू टैक्स स्लैब में आपकी जो 2.5 लाख की इनकम है वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5% का इनकम टैक्स लगता है, लेकिन वहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87 भी आपको मिल जाती है, तो वो टैक्स ज़ीरो ही हो जाता है। 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स लगता है। 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 15% का टैक्स लगता है। 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पे 20% टैक्स है। 12,50,000 से 15 लाख तक की इनकम पे 25% टैक्स है, और जितनी भी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी उस पर 30% टैक्स आता है। तो ये तो है न्यू स्लैब। यहाँ पे आपको टैक्स रेट अलग अलग स्लैब में अलग अलग टैक्स रेट दिए गए हैं। न्यू टैक्स स्लैब में क्या होता है कि आपको यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, और आपको पूरा टैक्स जो भी आपका बनता होगा वो पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब की। ओल्ड टैक्स स्लैब में क्या होता है कि 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की टैक्स इनकम पे 5% का इनकम टैक्स है। यहाँ पे भी रिबेट अंडर सेक्शन 87 आपको मिल जाता है। 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पे 20% टैक्स है। 7.5 से 10 लाख तक की इनकम पे भी 20% का टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर 30% का टैक्स है। जितना भी टैक्स आपका कैलकुलेट होगा उसके ऊपर आपको 4% का एजुकेशन सेस लगेगा जो कि आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 50 लाख से ऊपर है, तो आपको अलग अलग रेट पे सरचार्ज भी देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो 10% का सरचार्ज है। 1 CR से ऊपर है तो 15% का सरचार्ज है। 2 CR से ऊपर है तो 25% का सरचार्ज है, और अगर आपकी इनकम 5 CR से ऊपर है तो 37% तक आपको सरचार्ज भी देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग इनकम टैक्स स्लैब्स में, न्यू रेजीम में और ओल्ड रेजीम में अलग अलग इनकम टैक्स के रेट डिफाइंड हैं। आपको चेक करना है कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। उसके ऊपर आपको एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है 4% का, और अगर आप हाई इनकम में आते हैं तो आपको उसके ऊपर सरचार्ज भी देना पड़ता है। आप अपनी टैक्स लायबिलिटी इस हिसाब से कंप्यूट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे कि कितने तरह की ITR होती हैं। बेसिकली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ITR। 7 तरह के ITR फॉर्म होते हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं। हर आदमी को ये देखना पड़ता है कि मैं किस फॉर्म को फाइल करूं जिससे मेरी ITR फाइल हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कि किसके लिए कौन सा फॉर्म है। तो सबसे पहले आता है ITR 1। ITR 1 उनके लिए है जिनकी इनकम 50 लाख तक है, जिनकी सैलरी की इनकम है, सिर्फ अदर सोर्स की इनकम है, पेंशन की इनकम है, और उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। उन्हीं लोगों के लिए ITR 1 है। ITR 2 उन लोगों के लिए है
जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, सैलरी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है और उनकी एक से ज़्यादा की हाउस प्रॉपर्टी है। ITR 3 उनके लिए है जिनकी बिजनेस की इनकम है। जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह फाइल करते हैं उन लोगों के लिए ITR 3 है। ITR 4 उन लोगों के लिए है जो लोग सैलरी से तो पैसा अर्न करते हैं या कोई प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो प्रिजम्पटिव इनकम की टैक्सेशन में जाते हैं, जहाँ पे प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्सेस लगते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स को फ्लैट 50% का टैक्सेशन लगता है, मतलब उनको 50% एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, बाकी 50% इनकम उनकी टैक्सेबल होती है। तो इसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। यहाँ पे कोई डिडक्शंस, अलाउंसेस वगैरह नहीं अलाउ होते। जो गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई किए हुए हैं उसी रेट पे आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। इसके बाद आता है ITR फॉर्म 5। वहाँ पे फर्म, AOP, BOI, LLPs वगैरह ये लोग अपनी इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करते हैं। इसके बाद आता है ITR का फॉर्म नंबर 6 जो है कंपनीज़ के लिए। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो ITR 6 फाइल करती हैं अपनी कंपनी या LLP की रिटर्न को फाइल करने के लिए। इसके बाद आता है फॉर्म ITR 7। ITR 7 बेसिकली होता है उनके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रिसर्च एसोसिएशन हैं, कोई ट्रस्ट हैं, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई लॉ कॉलेज है, ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये अपनी रिटर्न को ITR 7 में फाइल करते हैं। सारी ITRs का ब्रेकअप कि किसके लिए कौन सी ITR है, आप कहीं भी जाके किसी भी ITR को नहीं फाइल कर सकते। मान लीजिए आपने कोई गलत ITR फाइल कर दी और आपको नोटिस आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ठीक से समझना है कि मेरे लिए कौन सी ITR है, मैं कौन सी ITR भरूँ। जो ITR आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसी ITR को पढ़ें और उसी ITR को भरें और अपनी डिटेल एक्यूरेट तरीके से फाइल करें। तो फ्रेंड्स, इस साल की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो 30 सितंबर है फॉर इंडिविजुअल्स एंड 30 नवंबर है फॉर कंपनीज। जनरली ये डेट 31 जुलाई होती है एवरी ईयर, लेकिन ड्यू टू कोविड एंड क्योंकि इनकम टैक्स ने अपनी वेबसाइट भी पूरी ट्रांसफॉर्म करी है तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आए हैं। तो जो इनकम टैक्स की रिटर्न की लास्ट डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं आपके लिए। इस साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरें क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी एसेट क्रिएशन की जो प्रोसेस है, अगर आपने ITR नहीं फाइल की तो कहीं ना कहीं वो बाधित होती है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करने के लिए ITR का एक बहुत अहम रोल है। तो अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं सबकी ITR ज़रूर फाइल करें। एक टैक्स कंप्लायंट पर्सन रहें कंट्री के लिए। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को नहीं फाइल करेंगे तो आपके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट, पेनल्टी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट लगा देती है। अपनी रिटर्न ट्रू एंड फेयर तरीके से फाइल करें जिससे आपको आगे कोई नोटिस या स्क्रूटनी आने का चांस न रहे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो बात कर रहा था इनकम टैक्स रिटर्न की, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भी एसेट क्रिएशन की प्रोसेस में, जहाँ पे कि हम बात करते हैं आओ एसेट्स बनाएं, उस प्रोसेस में एक बहुत अहम रोल ITR का है। तो अपनी और अपनी फैमिली की ITR ज़रूर भरवाएं। अपनी ITR किसी प्रोफेशनल से भरवाएं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपकी रिटर्न भर सकते हैं, उनसे अपनी रिटर्न भरवाएं जिससे कि कोई गलती भी नहीं होगी, कोई स्क्रूटनी आने का चांस भी बहुत कम रहेगा क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं और वो आपकी रिटर्न को प्रॉपर तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से जैसे जानी चाहिए उस हिसाब से फाइल करेंगे, जिससे आपकी टेंशन बहुत ही कम हो जाएगी। तो टैक्स कंप्लायंट सिटीजन होने के नाते इस काम को ज़रूर करें। ITR से आपकी लाइफ में खूब सारे एसेट्स बनेंगे, ITR से भी एसेट्स बनते हैं। आप ये ना समझें कि मैंने रिटर्न नहीं फाइल करी फिर भी मेरे एसेट्स बन जाएंगे, नहीं। ITR एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी एसेट क्रिएशन प्रोसेस में। तो ये था आज का वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप ITR से रिलेटेड कुछ और चीज़ जानना चाहते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं इस वीडियो को लेके या ITR के कॉन्सेप्ट को लेके या अपनी लाइफ में एसेट कैसे क्रिएट करने हैं उसको लेके, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके लिए उस टॉपिक पर अलग से वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।